Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for ninth class, subject English, and worksheet number 63, and date is 8th December 2020, and the chapter from this extract is taken Bond of Love. बच्चों, ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये बॉन्ड ऑफ लव एक आपका चैप्टर है, उसमें से लिया गया है। बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। एक जो है शिकार होता है, उसमें जो है एक मम्मी जो है एक छोटे भालू की जो मम्मी होती है वो उस शिकार में मारी जाती है। जब उस शिकार के पास एक इंसान जाता है, यानी ऑथर जाता है, तो देखता है एक छोटा बच्चा उससे लिपटा होता है। वो उसे अपने घर ले आता है ऑथर बच्चे को। वो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता रहता है, लेकिन अब वो जो है भालू का बच्चा है उसकी जगह घर में नहीं होती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा जगह लेता है। तो उसको जो है सजेस्ट उसके मतलब पड़ोसी या फ्रेंड जो है सजेस्ट करते हैं कि इसको ज़ू में छोड़ दिया जाए। और फिर जो है उस बच्चे को ज़ू में छोड़ा जाता है, जो कि अब बड़ा हो चुका है। तो 3 महीने के बाद जो ऑथर की वाइफ है वो बहुत ज़्यादा मतलब लोनली फील करती है, खाती पीती नहीं है। तो उसके बाद जो है उस बच्चे से मिलने के लिए फिर वो वापस जो जहाँ उस ज़ू में उसे रखा जाता है मैसूर में, वहाँ जाती है और वहाँ पे स्पेशल परमिशन से वो उस बच्चे के साथ मिलती है। तो ये स्टोरी आपकी जो है इसमें बताई गई है। चलिए इस एक्सट्रैक्ट में देख लेते हैं कि क्या बताया हुआ है। मैंने तो आपको समरी बता ही दी है। तो वी ऑल मिस्ड विद ग्रेटली बट इन अ सेंस वी आर रिलीव्ड माई वाइफ वॉज इनकाउंसेबल। मतलब जब वो बच्चा जो है उस मतलब जो भालू का बच्चा बड़ा हो गया है, उसको जब ज़ू में छोड़ा जाता है तब की लाइन्स हैं। We wept and flattered. We wept and fretted. For the first few days we would not eat a thing. मतलब कुछ दिन तक तो कुछ भी नहीं खाया जब उस बच्चे को छोड़ आए। Then she wrote a number of letters to the curator. और मतलब उसने बहुत सारे लेटर लिखे। How was बाबा, मतलब जिस ज़ू में उस को छोड़ा गया भालू के बच्चे को, जिसका नाम बाबा था, तो वहाँ पर जो है ऑथर की वाइफ ने बहुत सारे लेटर लिखे, भाई कैसा बाबा है। और बैक केम द रिप्लाइज, और जो है रिप्लाइज जो है वापस आते थे, वेल बट फ्रेटिंग द रिफ्यूजेज फूड टू। मतलब वो जो है खाने के लिए मना कर देता है। कौन? भालू का बच्चा जिसका नाम बाबा है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग। फिर जो है कुछ दिनों के बाद जो है जो फ्रेंड्स हैं वो मैसूर जाते हैं और मतलब परमिशन लेके जो है बाबा से मिलते हैं। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुकड वेरी थिन एंड सैड। उन्होंने कहा कि वो ठीक तो है लेकिन बहुत पतला हो गया और बहुत उदास रहता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग फॉर 3 months। आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। मतलब 3 महीने तक मैंने बहुत रोका अपनी वाइफ को, यानी ऑथर ने अपनी वाइफ को बहुत रोका जाने के लिए। देन ही सैड वन डे, लेकिन वो एक दिन कहता है, मस्ट सी बाबा, तुम्हें जो है बाबा को ज़रूर देखना चाहिए, मतलब उससे मिलो। इधर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। वो कहता है कि या तो तुम मेरी कार ले जाओ या तुम खुद जो है बस से चलिए और ट्रेन से। सो आई टुक हर बाय कार। जो है ऑथर फिर वो अपनी कार से लेके जाता है अपनी वाइफ को। फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her. I had thought so too. But while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. लेकिन मतलब फ्रेंड्स ने यही सोचा कि भाई वो उसे पहचानेगा नहीं, भालू जो है भालू। लेकिन जैसे ही वो अपनी पिंजरे से उसको देखता है, मतलब ऑथर्स की वाइफ को देखता है, ही हॉलोड हिज हैप्पीनेस विद हैप्पीनेस, मतलब बहुत खुशी से उछलने लगता है। शी रैन अप टू हिम, वो शी रैन अप टू हिम, वो मतलब जो ऑथर की वाइफ है वो दौड़ती है उसके पास। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और मतलब जो सलाखें हैं उनसे उसको गले लगाती है। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो जो है मतलब खुशी से जो है खड़ा हो जाता है, जो भालू का बच्चा है जिसका नाम बाबा है। अब जो आपकी वर्कशीट है उसके क्वेश्चन इस आंसर इससे रिलेटेड है। जो आपके 1 2 3 जो हैं वो ऑप्शनल हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
और आपको मैंने वर्कशीट की समरी बता दी है, वर्कशीट भी अच्छे समझा दी है, तो आपके लिए आसानी रहेगी टिक लगाने में। तो पहला जो आपका ऑप्शनल है क्वेश्चन वो है, इन ए सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड व्हेन बाबा वॉज सेंट अवे बिकॉज दे, मतलब जब वो बाबा को छोड़ रहे थे तो उनकी सेंस क्या थी, वो बाबा मतलब जो बाबा है यानी भालू का बच्चा है उसको वो जो है लीव करना चाहते थे, छोड़ देना चाहते थे, पसंद नहीं करते थे, या उससे डरते थे, या कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, या वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे घर में क्योंकि वो बहुत बड़ा होता जा रहा था। तो जो आपका आंसर सही होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि वो घर में मैनेज नहीं कर पा रहे थे। विच वर्ड डज नॉट रिस्ट्रेन नॉट कॉरस्पॉन्डेंट टू, आपने जो है इस वर्ड में जो कॉरस्पॉन्डेंट नहीं होता वर्ड उस पर टिक लगाना है। तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब रिस्ट्रेन ही है, कंट्रोल भी इसी का ही है, और प्रिवेंट भी रिस्ट्रेन का ही मतलब है, लेकिन सेट फ्री इसका आंसर नहीं है। आगे आपके जो है फैक्ट बताने हैं और आपने ऑप्शनल बताने हैं यहाँ पर, मतलब फैक्ट क्या है ये बताना है इन चार में, और ऑप्शन क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने है, जैसे आई थिंक शी शुड नॉट कीप पेट्स, बाबा वॉज ऑल्सो अटैच्ड टू द फैमिली एंड ही मिस दैम अलॉट, द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबा, और पेट्स रेप्रिकॉलेट आवर लव एंड केयर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है और फैक्ट क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये फैक्ट है, ये आपके बिल्कुल फैक्ट है कि आई थिंक वी शुड नॉट कीप पेट्स, मतलब आई थिंक वी शुड नॉट कीप, मतलब हम क्या सोचते हैं कि हमें पेट्स नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन और दो फैक्ट बताने हैं आप। तो जो आपका यहाँ पे फोर्थ है, जो आपका फोर्थ है यहाँ पर वो आपका फैक्ट है, ये आपका फैक्ट है। पेट्स रेस्पिकोरेट आवर लव एंड केयर, ये आपका बिल्कुल फैक्ट है। और जो है आपका एक ये हो गया आपका फैक्ट, और यहाँ पे ये है बाबा वॉज ऑल्सो अटैच टू द फैमिली एंड ही मिस दैम अलॉट, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा ऑप्शन क्या है, मतलब कि आप रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते, तो ये आपका ऑप्शन है कि आपकी मतलब आप नहीं चाहो पेट्स नहीं रख सकते, और द ऑथर वाई शुड नॉट हैव गॉन सी बाबा, मतलब उसकी मर्ज़ी थी वो जाती या नहीं जाती, तो ये भी आपका ऑप्शन है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका जो है वो ऑप्शन है, और क्या कहते हैं आपका सेकंड और जो फोर्थ है वो आपका फैक्ट है। तो ये हैं आपके ऑप्शनल आंसर्स। अब जो है इस वर्कशीट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके सामने है। वाई डू यू थिंक द ऑथर वाइफ वॉज सो वरीड अबाउट बाबा, आप क्यों सोचते हैं कि ऑथर की जो ऑथर्स वाइफ है वो बहुत वरीड है बाबा के लिए। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए, यहाँ पे जो आंसर है वो है व्हेन बाबा वॉज सेंट टू मैसूर जू द नरेटर्स वाइफ फेल्ट सो मिजरेबल दैट शी कुड नॉट बी कंसोल्ड, शी wept and keep worrying about the bear, she refused to eat anything for some days, she wrote letters to the curator of the zoo to inquiry about बाबाज well-being। तो यहाँ पे जो है सॉरी ये मैंने फोर्थ, एक मिनट रुकिए, यस ये आपका फोर्थ का आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी फिफ्थ वाला देख लेते हैं। वाई डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा, मतलब क्या स्टेटस बताया था ये, जब वो जो फ्रेंड्स हैं मैसूर में मिलने गए बाबा से तो रिपोर्ट क्या बताई थी आकर वापस, क्या मतलब किस तरह से जो है बाबा यानी जो भालू का बच्चा है वो किस तरह से रह रहा है। द नरेटर हिज सन एंड इवन सम फ्रेंड एडवाइज द ऑथर्स वाइफ टू सेंड ब्रूनो to a zoo because he was not too big to keep at home. They felt he may become a danger to children, but she loved the pet bear so deeply she could not accept the proposal readily. It took her 3 weeks to make up her mind and give her consent। ये आपका आंसर नंबर फिफ्थ है। तो जो आपका आंसर फिफ्थ होगा वो थोड़ा मैंने गलत वाला आपके लिए पढ़ दिया था, वो नहीं है वो उसका आंसर, ये वाला आपका वाई डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा, तो इसका आंसर आपका ये है। द लेटर्स फ्रॉम द क्यूरेटर ऑफ द जू रिपोर्टेड दैट थ्रू बाबा वॉज वेल ही वॉज सैड एंड अपसेट एंड रिफ्यूज टू ईट। द फ्रेंड्स हु विजिटेड द जू गेव सिमिलर रिपोर्ट्स टेलिंग दैट ही हैड ग्रोन वेरी थिन एंड केप्ट फ्रेटिंग ऑल द टाइम, मतलब
जो फ्रेंड्स गए थे देखने के लिए उन्होंने यही रिपोर्ट दी कि वो जो है बहुत पतला हो गया है और जो है वो अपना खाना ठीक से नहीं खाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा सॉरी हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 6, इमेजिन यू हैव ए पेट एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यू फ्रॉम एनी रीज़न। मान लीजिए आपके पास एक पेट है और वो किसी रीज़न से जो है आपसे दूर हो गया है। हाउ वुड यू फील दैट यू वुड डू अबाउट इट। आप कैसा फील करेंगे कि आप उसके लिए क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक पेट है, सपोज़ करिए, और वो आपसे मिस हो जाता है, भाग जाता है, या आपसे गलती से दरवाज़ा खुला रह जाता है, मिस हो जाता है किसी भी वजह से, तो आप क्या करेंगे उसके लिए और आप कैसा फील करेंगे। चलिए देख लेते हैं आंसर। तो आई लॉस्ट माई, मतलब आप सपोज़ करें, इफ़ आई लॉस्ट माई पेट आई डू नॉट फील गुड, आई कॉन्टैक्ट लोकल एनिमल शेल्टर्स। मतलब अगर आपका कोई पेट खो जाए तो आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, तो आप जो है लोकल एनिमल शेल्टर से कांटेक्ट करेंगे, एंड एनिमल्स कंट्रोल एजेंसी करेंगे, और अपने रिपोर्ट जो आपका पेट डॉग खोया है उसकी रिपोर्ट करेंगे। और जो है 60 माइल जो रेडियस पे आपके घर के आसपास है वहाँ पे जो नियरेस्ट शेल्टर है, क्योंकि जो आपके पेट डॉग होते हैं या पेट कोई भी एनिमल होता है उसके गले में आप जो एक बेल्ट सी डाल देते हैं, तो जिसकी वजह से वो पेट की पहचान होती है। तो जब कोई मिस हो जाता है तो अधिकतर वहीं पर ही मिल जाते हैं। तो शेल्टर डेली इफ़ पॉसिबल टू फाइंड माई लोकल शेल्टर, सर्च ऑनलाइन और चेक माई फ़ोन बुक। और मैं हमेशा जो है मतलब ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप, या अपनी फ़ोन बुक से आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 6 था। अगर आप कब कोई पेट डॉग खो जाए या पेट एनिमल खो जाए तो आप इस तरह से फिर ढूंढ सकते हैं। अब आंसर नंबर 7 है, फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। ये जो लाइन है ये जो है ऑथर बोल रहा है, क्योंकि उसने 3 महीने तक बाबा से जो है अपनी वाइफ को मिलने नहीं दिया। तो उसके बाद वो कहता है हाउ डू यू थिंक द ऑथर मैनेज टू डू सो। फिर कैसे मैनेज किया ऑथर ने, जब 3 महीने के बाद वो जो है मिला नहीं अपनी वाइफ से, तो किस तरह से उसने जो है मैनेज नहीं किया। तो यहाँ पे है, चलिए देख लेते हैं। तो आपका आंसर रहेगा द ऑथर्स वाइफ वॉज डीपली डिस्टर्ब टू हियर रिपोर्ट्स ऑफ डियर ब्रूनो वॉज सैड एंड रिफ्यूज टू इट, शी वॉन्टेड टू गो टू मैसूर एंड सी हिम फॉर हर सेल्फ, थ्रू द ऑथर हैड मैनेज टू प्रिवेंट हर फ्रॉम गोइंग टू मैसूर जू फॉर 3 months. One day she put her foot down and told him that it was not ready to take her to the zoo by car. She would go by bus or train. So the author took her to the zoo by car to see her Baba. तो इस तरह से जो है ऑथर ने मैनेज किया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th कि बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर। बाबा ने जब जो ऑथर की वाइफ है जब उससे मिलने गई तो बाबा ने जो है रिकॉग्नाइज कर लिया। हाउ वुड बाबा रिकॉग्नाइज हर आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब इतने महीनों के बाद कैसे रिकॉग्नाइज कर लिया। इफ़ यू वर इन हर प्लेस हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड और रिस्पॉन्डेड इन सच सिचुएशन। आप अगर जो है ऑथर की वाइफ की जगह होते तो कैसा रिएक्ट करते उस सिचुएशन में। चलिए देखते हैं। हमारा 8th आंसर, ये 6th है आपका बच्चों, ये आपका आंसर नंबर 7th हो गया, ये आंसर नंबर 7 है। चलिए अब 8th देख लेते हैं। आपका 8th है, पीपल थ्रू थॉट दैट बाबा वुड नॉट रिकॉग्नाइज्ड हर after such a long gap. But as soon as Baba saw her some yards away from his cage, Baba recognized her. He hollered with happiness. He stood on his head in delight when she patted him through the bars. He cried bitterly when they were getting separated. मतलब बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर लिया उसने और वो खुशी से जो है पिंजरे से उससे गले मिला। अब क्वेश्चन था कि आप अगर ऑथर की वाइफ की जगह होते तो कैसा रिएक्ट करते। तो मेरा जो रिप्लाई है वो ये है, आप कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इफ़ आई वर इन हर प्लेस, अगर मैं उसकी जगह होती, आई ऑल्सो रिएक्टेड, यहाँ ईडी लगा दीजिए, आई ऑल्सो रिएक्टेड लाइक हर इन द सेम सिचुएशन, SITUAION, मतलब मैं भी जो है सेम रिएक्ट करती उस सेम सिचुएशन में। चलिए आंसर नंबर 9 देख लेते हैं, लास्ट है ये आपका आंसर इस वर्कशीट का। तो आंसर नंबर आपका 9 है कि वाइल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स। वाइल्ड जो एनिमल्स हैं कभी भी पेट्स नहीं बन सकते। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं।
डिस्कस इट विद योर पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड, टीचर और मे कंसल्ट द नेट बिफोर रिस्पॉन्डिंग। अब जो है आपने बताना है, आपने ये बताना है कि आप ये वाली स्टेटमेंट की पेट एनिमल्स जो हैं, सॉरी वाइल्ड एनिमल्स पेट नहीं बन सकते, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? अगर आप एग्री हैं तो अपना रीज़न बताइए, अगर आप नहीं एग्री हैं तो रीज़न बताइए। तो मेरी एक एडवाइस है या मेरी अपनी एक थिंक है, वो मैंने इसमें आप लोगों के लिए आंसर बनाया है। अगर आपको इससे डिफ़र लगता है तो आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल इस स्टेटमेंट की एग्री करती हूँ। येस, आई एम एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। मतलब उनमें कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि वो जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं और ना उनके साथ रहे होते हैं, तो उनका बिहेवियर जो है कॉम्प्लेक्स होता है और सोशल होता है। न्यूट्रिशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब एक तरह से चाहे आप खाने की डिमांड कह लीजिए, चाहे आप एक साइकोलॉजिकल नीड कह लीजिए। मोस्ट पीपल कैन नॉट मीट द नीड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट एज पेट्स। मतलब कुछ लोग जो हैं कैन नॉट मीट द, मतलब नहीं रख सकते पेट्स। वाइल्ड एनिमल्स नीड टू बी विद मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़। मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सिर्फ अपनी प्रजाति के साथ ही रह सकते हैं क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं। तो ये मेरी एक कंटेंट से मैंने मतलब आपके लिए कंटेंट किया है कि भाई ये जो है स्टेटमेंट वो मैं बिल्कुल एग्री जो है नहीं करती हूँ कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं रह सकते हैं ह्यूमंस के साथ। तो ये थी आपकी वर्कशीट जो कि बहुत अच्छी है, थोड़ी लेंथी है लेकिन बहुत यूज़फुल है, जो कि पूरा चैप्टर आपका जो है पूरा कवर करती है। तो आप प्लीज़ इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप जो है आंसर्स को नहीं कर पाएंगे। और सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।